हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हमें देखना है फाइलोटैक्सी के बारे में। अब फाइलोटैक्सी किसे कहा जाता है? हमने लीफ के बेसिक पॉइंट्स डिस्कशन के लिए लिए हैं। हमने लीफ देखा है बच्चों। हमें लीफ का पार्ट पता है। लीफ, इट इज द lateral flattened green color appendages develop on the node of the stem। स्टेम के नोड पे जो ग्रीन कलर के फ्लैट स्ट्रक्चर्स आते हैं उसे हम लीफ कहते हैं। तो ये लीफ का पार्ट आपको दिख रहा है, बहुत इजी है। लीफ जो रहेगा वो स्टेम पे प्रेजेंट रहने वाला है। और कहां पर रहने वाला है? नोड पे रहने वाला है। लीफ के हमने 3 पार्ट किए थे बच्चों, याद होगा तो। इसमें हमने 3 पार्ट यहां पर देखे थे। एक है यहां पर लीफ बेस, दूसरा पार्ट हमने यहां पर देखा था पेटियोल, और थर्ड पोर्शन हमने यहां पर देखा था लैमिना। याद होगा तो। लीफ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल, लीफ, लैमिना। बहुत इजी है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। हमने वेनेशन देखा था, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। तो लीफ लैमिना में वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट भी हमने देख ली। अब हमें देखना है फाइलोटैक्सी। अब ये फाइलोटैक्सी क्या रहता है इसके बारे में देखना है। बहुत इजी है। अब मैं यहां पर निकाल रहा हूं स्टेम। अब ये स्टेम पे रहेंगे नोड और इंटर नोड। ये आपको दिख रहे हैं यहां पर। ये हो गए नोड और इंटर नोड। अब ये नोड और इंटर नोड पे आने वाले हैं, नोड पे आने वाले हैं लीफ, इंटर नोड पे नहीं। नोड पे आएंगे लीफ। तो अब यहां पर लीफ आएगा, यहां पर लीफ आएगा, यहां पर लीफ आएगा। अब नोड पे जो लीफ रहते हैं, ये लीफ इस तरह से अरेंज रहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा ले सके सनलाइट। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है सनलाइट। तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिलना चाहिए, इसलिए वो स्टेम पे ऐसे अरेंज रहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ले सके। बहुत इजी है। अब ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिलना चाहिए लीफ को स्टेम पे, इसलिए लीफ की अरेंजमेंट स्टेम पे एक जैसी नहीं रहती है। आप अगर बोलोगे कि पूरे वर्ल्ड के जो प्लांट्स हैं इसमें जो मैंने यहां पर निकाला है यही पैटर्न में अरेंजमेंट रहेगा, तो नहीं मिलने वाला। एक बात याद रखिएगा कि उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए सनलाइट। सनलाइट चाहिए उन्हें, सनलाइट की तरफ एक्सपोज होना है। तो इसलिए वो स्टेम पे अरेंजमेंट खुद की ऐसे करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो सके टुवर्ड्स द सनलाइट। समझ में आ गया? अब फाइलोटैक्सी किसे कहा जाता है? तो इसका जो नाम है इसमें इसका पूरा अर्थ है। फाइलोज का मीनिंग होता है लीफ, और टैक्सस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ है ये। और हमें पता है लीफ किस पे अरेंज रहते हैं? स्टेम पे या फिर उससे आए भी ब्रांचेस पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फाइलोटैक्सी की? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। तो स्टेम पे, मेन स्टेम पे या फिर उससे निकली हुई ब्रांच पे लीफ का अरेंजमेंट, यानी ये हो गया फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी यानी किस चीज का अरेंजमेंट है? लीफ का अरेंजमेंट है, स्टेम पे है, उसके लेटरल ब्रांचेस पे है। समझ में आ गया? अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये चीज हम स्टडी के लिए ले क्यों रहे हैं। एक जैसा अगर पैटर्न रहता था तो हमें स्टडी के लिए लेना नहीं पड़ता था इसे, ये अरेंजमेंट देखने की जरूरत ही नहीं रहती थी। लेकिन ये अरेंजमेंट अलग अलग तरह की रहती है। अब क्वेश्चन अगर ये है कि अरेंजमेंट अलग अलग तरह की क्यों है, तो इसका हमने आंसर पहले ही दे दिया। ये अरेंजमेंट अलग अलग तरह की इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट की तरफ इन्हें एक्सपोज होना है। समझ में आ गया? तो फाइलोटैक्सी आप किसे कहोगे? डेफिनेशन तो आपको समझ में आ चुकी होगी। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम, दैट इज फाइलोटैक्सी।
Mode of arrangement of the leaf on the stem or its branches, that is the phyllotaxy. इसे आप phyllotaxy कहिए. अब phyllotaxy कौन से टाइप की रहती है? तो यहां पर हम लिखते हैं phyllotaxy. phyllotaxy आपको देखने को मिलेगी यूजुअली 3 टाइप्स की. तो phyllotaxy आर ऑफ 3 टाइप, यूजुअली आर ऑफ 3 टाइप. इसमें phyllotaxy में फर्स्ट है अल्टरनेट phyllotaxy, सेकेंड है इसमें अपोजिट phyllotaxy और थर्ड है इसमें व्हर्ल phyllotaxy. तो phyllotaxy आर ऑफ 3 टाइप, अल्टरनेट, अपोजिट एंड व्हर्ल. phyllotaxy कौन से 3 टाइप की है बच्चों? अल्टरनेट है, अपोजिट है और तीसरी है व्हर्ल. तो अल्टरनेट, अपोजिट एंड व्हर्ल phyllotaxy है. ये 3 टाइप में आपको phyllotaxy देखने को मिलेगी. ओके, तो phyllotaxy आर ऑफ 3 टाइप. कौन सी? अल्टरनेट, अपोजिट एंड व्हर्ल. बहुत इजी है. अब देखिए कितना इजी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा. बहुत इजी है. अगर ये तीनों को बहुत जल्दी समझना है, डिस्क्रिप्शन न लेते हुए, तो इधर देखिए आप. अब ये हमने निकाला स्टेम, ये स्टेम के निकाले हमने नोड. बहुत इजीली समझ में आए. अगर ऐसा हमें बताना रहा तो देखिए, ये नोड है, ये नोड पे एक लीफ आएगा, अल्टरनेट हो जाएगा. अगर नोड पे 2 लीफ आ गए, अपोजिट हो जाएंगे. और अगर 2 से ज्यादा आ गए तो व्हर्ल हो जाएगा. बहुत इजी है. यानी आपको अगर प्रैक्टिकल में लीफ कोई दिया जाए और उसकी phyllotaxy पूछी जाए, तो आपका काम सिर्फ यही रहना चाहिए. समझो अब यहां पर ये स्टेम है और ये इसका नोड है, तो ये नोड पे कितने लीफ आए हैं ये आपको देखना है. अगर वो एक ही पॉइंट पे से एक ही रिंग में फॉर्म में आपको 2 से ज्यादा लीफ मिल रहे हैं, आप सीधा उसे कह दीजिए व्हर्ल है. और अगर आपको एक ही लीफ मिल रहा है तो आप उसे कह दीजिए अल्टरनेट. और अगर 2 लीफ आपको मिल रहे हैं तो आप उसे कह दीजिए अपोजिट. तो phyllotaxy कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की हो गई, अल्टरनेट, अपोजिट एंड व्हर्ल. ओके, तो phyllotaxy आर ऑफ 3 टाइप. मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ on the stem, that is the phyllotaxy. Phyllotaxy are of 3 type, usually are of 3 type. कौन से? Alternate, opposite and whirl. In case of the alternate type of the phyllotaxy, there is a presence of single leaf on the node and leaf are developed in the alternate manner. अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो एक नोड पे आपको एक एक लीफ मिल रहा है. अब ये वाला जो मैंने नोड लिया है इस पे एक लीफ है, ये वाला नोड लिया इस पे एक लीफ है, ये वाला नोड इस पे एक लीफ है, ये वाला नोड एक इस पे लीफ है. हर नोड पे कितने लीफ है? एक एक. तो ये आपको समझने के लिए बहुत इजी है. नोड पे अगर एक लीफ है सीधा डाल दीजिए अल्टरनेट में, और अगर नोड पे 2 लीफ है तो अपोजिट में चले जाइए, और अगर 2 से ज्यादा है तो व्हर्ल पे आ जाइए. अब यहां पर अल्टरनेट phyllotaxy अगर हम देखते हैं तो इसमें एक नोड पे एक लीफ रहेगा एंड दिस लीफ आर प्रेजेंट अल्टरनेटली. एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ऐसे अरेंजमेंट मिलने वाली है. अब देखिए ना, एक लीफ इधर आया है तो उसके अपोजिट इधर आया है, ये इधर है, ये इधर है. तो अरेंजमेंट कैसी हो गई है? अल्टरनेट. समझ में आ रहा है? अल्टरनेट इसे आप अल्टरनेट कह सकते हो. एक नोड पे एक ही लीफ है और वो जो सामने वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला लीफ है उसे कैसा है? अल्टरनेट है. क्योंकि एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड है, एक लेफ्ट साइड है तो एक राइट साइड है. तो ये हो गया अल्टरनेट टाइप ऑफ द phyllotaxy. अब अल्टरनेट phyllotaxy कौन से प्लांट्स में मिलती है? तो अल्टरनेट टाइप ऑफ phyllotaxy आपको देखने को मिलेगी हिबिस्कस में. हिबिस्कस में आपको देखने को मिलेगी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दैट इज चाइना रोज. तो हिबिस्कस यानी ये हो गया चाइना रोज.
तो आपको चाइना रोज में देखने को मिलेगा। कौन सा फाइलोडेक्सी? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट फाइलोडेक्सी सीन इन हिबिस्कस, अल्टरनेट फाइलोडेक्सी सीन इन हिबिस्कस। और दूसरा एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो मस्टर्ड। आपको मस्टर्ड में भी देखने को मिलेगा यहां पर अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोडेक्सी, जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रासिका निग्रा। ब्रासिका निग्रा, ये आप याद रखिएगा, मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम है। अब यहां पर देखिए, ये दोनों भी जो एग्जाम्पल लिए है ना, ये दोनों भी एग्जाम्पल का बॉटनिकल नेम हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों भी फैमिली हमारे सिलेबस में है। अब जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली को, जो आगे आपको आने वाली है इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल आप उसके लिए याद रखिए। और दूसरा मस्टर्ड हमने यहां पर लिया है, जिसका बॉटनिकल नेम ब्रासिका निग्रा है, और ये आएगी आपको ब्रासिकेसी यानी क्रूसीफेरी फैमिली में। तो ये फैमिली है आगे हमें, तो अभी से हमने इसका नाम इसलिए लिख दिया है, यानी ये अभी आपको याद हो जाए तो आगे जब ये आएगा तो आपको बहुत इजी जाने वाला है। यानी आगे हम मालवेसी फैमिली पढ़ेंगे और उसमें अल्टरनेट फाइलोडेक्सी पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएंगे, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। ओके, तो ये ब्रासिका निग्रा आप ले सकते हो, जिसे हम मस्टर्ड कह रहे हैं। एक और इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप हेलियंथस। हेलियंथस ये एग्जांपल आप ले सकते हो सनफ्लावर। तो सनफ्लावर, हेलियंथस एनस जिसे हम कहते हैं, तो सनफ्लावर ये भी आएगा जिसमें आपको मिलेगी अल्टरनेट फाइलोडेक्सी। तो अल्टरनेट फाइलोडेक्सी के 3 एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने भी रखे हैं, उसमें उन्होंने चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर डाला है। तो हमने उनके बॉटनिकल नेम भी डाल दिए क्योंकि ये तीनों भी फैमिली है। ये जो तीसरा नाम हमने लिखा है सनफ्लावर का, ये भी फैमिली आपके सिलेबस में है, एस्टरेसी फैमिली, सबसे बड़ी फैमिली है डाइकॉट की, उसमें आपको देखने को मिलेगा सनफ्लावर। सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस, बहुत इजी। तो ये तीनों भी आप याद रखिएगा, ये अल्टरनेट फाइलोडेक्सी में आप डालोगे। ओके, यानी यहां पर आपको जो फैमिलीज आप पढ़ने वाले हो, हर फैमिली का 3 फैमिली के एक एक एग्जांपल तो यही आ गए आपको, बहुत इजी है। तो हिबिस्कस यानी चाइना रोज, मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम है ब्रासिका निग्रा, और जो सनफ्लावर लिया है इसका बॉटनिकल नेम है हेलियंथस एनस। ओके बच्चों, तो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोडेक्सी कौन सा रहता है ये अब आपके दिमाग में आ गया होगा अच्छी तरह से। एक नोड पे एक लीफ। अगर मैं कहूं हेलियंथस एनस यानी सनफ्लावर का स्टेम है जिसपे 10 नोड है, 10 नोड है, तो बताइए कितने लीफ हुए? सीधी सी बात है, एक नोड पे एक लीफ है तो 10 नोड पे 10 लीफ है, 10 नोड पे 10 लीफ है, बहुत इजी है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमने देखा अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोडेक्सी। ओके, तो इस पे ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको चाइना रोज, सनफ्लावर या फिर मस्टर्ड कोई भी स्टेम दे देंगे और उसके आपको नोड्स का नंबर बता देंगे, आपको टोटल लीफ बताना है, बहुत इजी है, एक नोड पे एक ही है। अब अपोजिट फाइलोडेक्सी की तरफ जाएंगे, ये उससे भी ज्यादा इजी है। अपोजिट फाइलोडेक्सी में आपको देखने को मिलेगा नोड पजेस द 2 लीफ। हर एक नोड पे 2-2 लीफ है, एक एक लीफ वाला हो गया, 2-2 लीफ मिलेंगे। तो हर नोड पे आपको कितने लीफ मिलेंगे? 2। ईच नोड पजेस द 2 लीफ। हर नोड पे आपको 2-2 लीफ देखने को मिलने वाले हैं। ईच नोड पजेस द 2 लीफ। अगर हर नोड पे 2-2 लीफ है तो सीधे उसे कह दीजिए अपोजिट। ओके, तो अपोजिट फाइलोडेक्सी, that is a phyllodex in which we observe the 2 leaf on the node.
एक नोड पे 2 लीफ, दूसरे नोड पे 2 लीफ, तीसरे नोड पे 2 लीफ, हर नोड पे 2-2 लीफ। इसे आप कहिए अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। अब ये अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी मिलती किसमें है? तो अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी आपको मिलेगी कैलोट्रोपिस में। नाम याद रखिएगा कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस में आपको मिलेगी अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। कैलोट्रोपिस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आगे और 2-3 बार आने वाला है। इन्फ्लोरेसेंस में भी ये आएगा, फ्लावर के टॉपिक में भी हमें इसे देखना है। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी आपको कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है। ओके, तो अपोजिट फाइलोटैक्सी ये आपको किस में मिलेगी? कैलोट्रोपिस। ओके, कैलोट्रोपिस इसमें अपोजिट फाइलोटैक्सी होगी। और एक है साइडियम। साइडियम में भी आपको मिलेगी यहां पर अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। साइडियम यानी गौवा। तो गौवा में आपको देखने को मिलेगी फाइलोटैक्सी। कौन सी वाली? अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी आपको ये दो में देखने को मिल रही है, कैलोट्रोपिस है और साइडियम है। कैलोट्रोपिस अपोजिट, साइडियम अपोजिट। साइडियम गौवा। ओके, अमरूद पता है ना, उसमें। तो ये दोनों भी आप यहां पर किस में डाल सकते हो? अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में। अब अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन तैयार करूं आपके लिए, इसका आंसर दीजिए आप। अब कैलोट्रोपिस का स्टेम है और सनफ्लावर का स्टेम है, दोनों भी हमने यहां पर ले लिए, दोनों भी हमने तोड़ के लाए। अब इसमें जो कैलोट्रोपिस का स्टेम है इसके टोटल है 10 नोड्स, और जो हमने चाइना रोज का स्टेम लाया है उसमें है 5 नोड्स। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ लीफ हमारे पास कितने हैं? अब आपको यह याद रखना है कि प्लांट में कौन सी फाइलोटैक्सी है। अब मैंने जो यहां पर सनफ्लावर का है उसमें फाइलोटैक्सी है, यहां पर कैलोट्रोपिस लिया है उसमें फाइलोटैक्सी अपोजिट, उसके हमने 10 नोड्स लिए। तो 10 नोड के हो गए 20 लीफ, और इधर चाइना रोज के 5 लिए, एक नोड पे एक है, इसके हो गए 5 + 20 25। बहुत इजी आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है कैसे रहना चाहिए। ओके, तो कैलोट्रोपिस और सीडियम ये दोनों भी एग्जांपल आप अपोजिट के लिए याद रखोगे। वॉर्ल फाइलोटैक्सी, अब देखिए जो WHORL रहता है वर्ल, ये वर्ल का मीनिंग होता है इन अ रिंग। ओके, इन अ रिंग, इन अ सर्कल, दैट इज वर्ल। उसे आप वर्ल कहोगे। अब अगर आप फ्लावर लेते हो तो उसमें फ्लोरल वर्ल्स कहते हो आप, क्योंकि वो रिंग के फॉर्म में रहते हैं। अब अगर इससे मैं स्टेम पकड़ूं तो यहां का पार्ट यहां हर जगह से अगर लीफ निकल रहा है तो वो हो गया वर्ल, रिंग के फॉर्म में। तो वर्ल फाइलोटैक्सी में आप याद रखिएगा नोड पे 2 से ज्यादा लीफ आते हैं। तो अगर नोड पे 2 से ज्यादा लीफ आ गए तो वो हो गया वर्ल फाइलोटैक्सी। तो व्हाट इज द वर्ल फाइलोटैक्सी? व्हेन द नोड possess more than 2 लीफ। 2 से ज्यादा लीफ है, 2 से ज्यादा लीफ है, आप उसे कह दीजिए वर्ल फाइलोटैक्सी। तो वर्ल फाइलोटैक्सी आप यहां पर कह सकते हो, ये हमने नोड निकाले, ये हमने यहां पर लीफ निकाले। देखिए अब बहुत इजी है, आपको एक नोड पे 2 से ज्यादा लीफ है, 3 लीफ निकाल दिए मैंने, 3 लीफ दिख रहे हैं, यहां पर 3 लीफ है, यहां पर 3 लीफ है, यहां पर 3 लीफ है। ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ल फाइलोटैक्सी। तो देखते ही पता चल जाता है कौन सी फाइलोटैक्सी है, नोड पे कितने लीफ है, फाइलोटैक्सी हमें समझ में आ गई। अगर नोड पे 1 लीफ है अल्टरनेट, 2 है अपोजिट, 2 से ज्यादा है वर्ल कह दीजिए उसे। समझ में आ गया? तो ये हो गई वर्ल फाइलोटैक्सी। अब वर्ल फाइलोटैक्सी आपको देखने को मिलेगी अल्स्टोनिया में। तो इन अल्स्टोनिया फाइलोटैक्सी रहेगी वर्ल। तो अब तीनों भी फाइलोटैक्सी आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, बहुत इजी है।
तो फाइलोटैक्सी कौन से 3 टाइप की हमने यहां पर ली? अल्टरनेट, अपोजिट एंड व्हर्ल। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी 1 लीफ, अपोजिट फाइलोटैक्सी 2 लीफ, और 2 से ज्यादा लीफ आएंगे व्हर्ल फाइलोटैक्सी में। ओके, ऑलस्टोनिया का एग्जांपल हमने इसमें डाल दिया। तो ऑलस्टोनिया में व्हर्ल फाइलोटैक्सी है। उसके बाद में साइडियम में अपोजिट है, कैलोट्रोपिस में अपोजिट है, उसके बाद में सनफ्लावर में अल्टरनेट है, चाइना रोज में अल्टरनेट है, मस्टर्ड में अल्टरनेट है। ओके, बहुत इजी है ये सब। तो यहां तक का पोर्शन सबको समझ में आ चुका होगा। तो हमने फाइलोटैक्सी के बारे में यहां पर डिस्कशन किया है। ओके, तो फाइलोटैक्सी क्यों जरूरी है ये आपको समझ में आ चुका। देखिए, एक तरह की अरेंजमेंट अगर हर प्लांट में रहेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा लीफ सनलाइट की तरफ एक्सपोज नहीं हो सकेंगे। तो सनलाइट की तरफ ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होने के लिए इनमें आपको अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट मिलती है। किसकी अरेंजमेंट बेटा? लीफ की अरेंजमेंट, स्टेम पे या फिर उसके ब्रांचेस पे। आप इसे कहोगे फाइलोटैक्सी। तो मुझे लगता है आपको फाइलोटैक्सी पूरी तरह से आप समझ में आ चुकी है। ओके बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, इसके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। ओके, एक्चुअली एग्जांपल्स आगे बहुत बार आएंगे। समझ में आ गया? तो ये हमने पढ़ ली है फाइलोटैक्सी।